अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा जिससे आप जो है वो हैरान हो जाएंगे कि जो पीटीआई की हुकूमत है, आपको पता है कि गुज़िश्ता 3 साल से जो है वो इसकी एक कारकर्दगी से अवाम नाला है और वो ये सोच रहे हैं कि कब जो है ये इनका जो है वो इख्तिताम होगा। इस हवाले से आपको आज एक ऐसी खबर दूंगा जिससे आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इससे कबल आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इमरान खान जो हैं वो कुछ अरसे से जो है वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। कुछ अर्सा कबल वो डीजी आईएसआई के जो दफातर में जाकर वो उन्होंने मुलाकात की, उससे बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से की। इस तरह दीगर कई मुलाकातें उनकी हुई हैं, जिसकी वजह से ये साबित हो रहा था कि कोई ना कोई हुकूमत के हवाले से जो है वो कहीं पर मामला जो है ख़राब है। दीगर अपोजिशन पार्टी भी आप जानते हैं कि वो इनके पीछे पड़ी हुई हैं कि हुकूमत को किसी तरीके से गिराया जाए और दोबारा से इलेक्शन जो है वो कराए जाएँ। तो इस हवाले से ख़बर ये है कि हुकूमत जो है वो अब कुछ दिनों की मेहमान है और इमरान खान की जो है वो छुट्टी होने वाली है। इस हवाले से जो है एक अबूरी सेटअप जो है वो तरतीब दे दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको ख़बर से आगाह करने लगा हूँ कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। इसके हवाले से तमाम डिटेल जो अपने नाज़रीन को बताएंगे। ये एक नाज़रीन के लिए इंतहाई मसरत से बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, तो वो परेशान है। रोज़ वो सुनते हैं कि अपोजिशन पार्टियाँ जो है वो आज हुकूमत गिराएंगी, कल गिराएंगी। तो ये अब वक़्त करीब आ चुका है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि एक अबूरी सेटअप जो तरतीब दिया जा रहा है उस हवाले से जो है वो मामला तय पा गए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं जिनके नाम कूड़ा निकला है वो पीपल्स पार्टी है। इसमें आसफ अली जरदारी साहब के साथ पीएमएलएन के कुछ शख्सियात के साथ और जो जो मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके साथ जो है वो मशावरत हुई है इस हवाले से अबूरी सेटअप पर। सबसे पहले तो पीएमएलएन की जानब से जो है वो मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं महमूद असद, मौलाना महमूद असद, उनका नाम जो है वो अबूरी प्राइम मिनिस्टर के लिए दिया गया था, जिसे जरदारी साहब ने जो है वो पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस पर नहीं माने, जिस पर आखिरकार जो है वो उनका जो है पार्टी का एक 2-3 नाम दिए गए थे, उनमें से एक नाम जो है उस पर जो है वो मुत्तफक हो चुके हैं, जिसमें राजा परवेज़ शरीफ आप जानते हैं कि पहले भी पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका नाम जो है वो अबूरी सेटअप के लिए जो है वो फाइनल किया गया है। तो इसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है उसको तब्दील करने की बारी आएगी। जो मौजूदा हैं स्पीकर इस वक्त पीटीआई के, उनको चेंज करके उनके जगह पर जो है वो मौलाना फजल रहमान, जो कि उनके बेटे जो थे वो इसके उम्मीदवार थे प्राइम मिनिस्टर के, उनको जो है वो इस जगह पर जो है वो स्पीकर की जगह जो है वो देने का इरादा जो है वो किया गया है। इसका फैसला कर लिया गया। इसके साथ साथ जो है सीएम पंजाब जो है उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी जगह पर जो है पूरी सेटअप में सीएम आएंगे। वो पीएमएलएन के जो हैं मलिक अहमद ख़ान, जो बड़े अपना सरगर्म कारकुन भी हैं और उनके फोकल पर्सन भी रहे हैं, तो वो उनका नाम जो है सीएम के लिए नामजद किया गया है। इसके साथ साथ दीगर जो सूबे हैं जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है। सिंध में आपको पता है मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के हैं, उसमें बजिंजो की हुकूमत है बलूचिस्तान में। इस तरह केपीके में केपीके के हवाले से जो है वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है वो बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि केपीके में आप जानते हैं जैसे कि परवेज़ खटक जो हैं वो साबका वज़ीर-ए-आला केपीके रहे हैं, पीटीआई के बड़े करता धरता हैं, तो आजकल जो है वो वज़ीर दिफा हैं। उनका बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि वो जो हैं वो वहाँ पर अबूरी सेटअप में जो अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है कि उनकी पार्टी के जो मेन मरकज़ी रहनुमा में आते हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस अबूरी सेटअप का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ दीगर जो सूबे हैं सिंध, बलूचिस्तान वगैरह, इसमें भी जो मकामी सीएम जो हैं वहाँ पर वो अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे। तो इसके साथ ही जो है वो अबूरी सेटअप, इस सेटअप को तय कैसे किया जाएगा ये भी मैं बताता चलूँ। इसके हवाले से जो है सबसे पहले जो है वो असम्बली में कानून साज़ी की जाएगी, जिसमें कानून साज़ी करने के बाद नए इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे। ये बात जो है वो पस पर्दा जो ताकतें हैं उनके साथ मामला तय पाए हैं। इसमें ये चीज़ तय पाई है कि निगरान सेटअप जो है वो 3 माह के अंदर अंदर कानून साज़ी करने के बाद इलेक्शन का जो है वो इनकाद को मुमकिन बनाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कि अवाम जो है वो जो इस हुकूमत से जो है वो खुश नहीं है। जब से आई है तब से मामला जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हर तरफ जो है वो महंगाई का शोरगुल बरपा है। तो इसलिए ये एक ठंडी हवा का झोंका है अवाम के लिए कि उनके जो हुक्मरान इस वक्त उस पर मुसल्लत हैं वो अब उनकी छुट्टी होने वाली है और वो अब इस वक्त जो है
उनका कुछ इसका डेट तो ऐसा को फ्रेम नहीं दे सकते कि कब तक, लेकिन ये कि अप्रैल में या 6 माह के दौरान जो है वो इसराइल का दावा है कि ये सेटअप सारा पूरी तय पा जाएगा और नई हुकूमत का जो है वो इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे और नए इलेक्शन हो जाएंगे, जिसके बाद आवाम जो है वो अपने नुमाइंदे चुनेंगी और दोबारा से जो है वो पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। तो अब देखना ये है कि अबूरी सेटअप जो है वो कब तरतीब दिया जाता है, इसके लिए जो है वो कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो तय किया जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लिहाजा ये खुशी की खबर ये है कि अब इस हुकूमत से आवाम की जो है वो जान छूटने वाली है और लोग जो हैं जो इस महंगाई और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।